क्या आप जानते हैं कि एक इंसान सारी ज़िंदगी इबादत करता रहे, सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता रहे, सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, सारी ज़िंदगी कुरान पाक की तिलावत करता रहे, सारी ज़िंदगी दीगर नेक आमाल करता रहे, लेकिन अगर सही तरीके से उसे इबादत करना मालूम ही नहीं है, तो फिर ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है। क्या आप जानते हैं कि फ़िक़्ह क्या है? फ़िक़्ह का सीखना कितना ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि इल्म की कुरान और हदीस के अंदर क्या फजीलत बयान हुई है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो वो उसे अता फरमाता है। आइए इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह इन तमाम सवालात के जवाब भी सीखेंगे, फ़िक़्ह की मुस्तनद तारीफ़ भी सीखेंगे, इल्म की फजीलत कुरान और हदीस से सीखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अबू बकर तौसी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौसी ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आप कुरान पाक की तिलावत, हदीस, तफसीर और इसके अलावा दीगर इस्लामी मज़ामीन मसलन अरबी ग्रामर, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और दीगर अहम मज़ामीन को आसान और मुख्तसर अंदाज में सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर ज़रूर कीजिए। हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की इबादत दुरुस्त हो जाए और वो आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान की तख्लीक का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत ही है। और फिर इस इबादत को सही तरीके से करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया को मबऊस फरमाया। तो सोचने की बात यह है कि इबादत से पहले इल्म कितना ज़रूरी है, इबादत से पहले इबादत का तरीका सीखना कितना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को इस अजीम काम को सरअंजाम देने के लिए दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है। और फिर हकीकत यह है कि इबादत से पहले इल्म ज़रूरी है ताकि इबादत को सही तरीके से सरअंजाम दिया जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक के अंदर एक मकाम पे इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों और इल्म वालों को बुलंद मकाम अता फरमाता है। तो जरा गौर कीजिए, दुनिया के अंदर कितने ताकतवर हैं, दुनिया के अंदर कितने हुस्न वाले हैं, दुनिया के अंदर कितने मालदार हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनके साथ बुलंदी का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि जब बुलंदी का जिक्र फरमाया है तो उनके लिए फरमाया है कि जो इल्म वाले हैं। तो इसलिए इल्म को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इल्म वो नूर है जिससे अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत हासिल होती है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि चू शम्मा अज पे इल्म बायद गुदाख्त, के बे इल्म न तवा खुदा रा शनाख्त। इल्म हासिल करने के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना जरूरी है और फिर इल्म के बगैर तो अल्लाह तबारक व ताला की पहचान भी हासिल नहीं होती। इसलिए इल्म को जरूर सीखिए। इल्म वो नूर है जो इंसान को इबादत का सही तरीका सिखाता है। इल्म वो नूर है जो इंसान को हलाल और हराम का फर्क समझाता है और सीधे रास्ते पर चलना सिखाता है। मेरे आका व मौला मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन फयुफक्किहु फिद्दीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के ऊपर जरा गौर कीजिए कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है वो उसे माल नहीं अता फरमाता। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे ताकत नहीं अता फरमाता। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे हुस्न नहीं अता फरमाता। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे जो है दुनिया के अंदर आसाइश नहीं अता फरमाता, बल्कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता। गौर कीजिए कि इस फरमान के अंदर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। ये नहीं फरमाया कि जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे ताकत अता फरमाता है। ये नहीं फरमाया
कि जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे माल और दौलत अता फरमाता है। ये नहीं फरमाया कि जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दुनिया के अंदर आसाइश अता फरमाता है, बल्कि फरमाया जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की। और फिर याद रखिए, दीन को सीखना ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी की अलामत है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हर बंदे के लिए उतना इल्म सीखना जिसके साथ उसके मामलात दुरुस्त हो जाएं, ये उसके लिए फर्ज ऐन है। मसलन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए नमाज के मसाइल को सीखना जरूरी है। कोई वुजू कर रहा है तो वुजू के मसाइल को सीखना जरूरी है। कोई ज़कात अदा करने लगा है तो ज़कात के मसाइल को सीखना जरूरी है। हज करने जा रहा है, हज के मसाइल को सीखना जरूरी है। इसी तरह जो दीगर आमाल हैं, मसलन निकाह कर रहा है तो तलाक और निकाह के मसाइल को सीखना जरूरी है। दुकानदारी कर रहा है, खरीदो फरोख्त के मसाइल को सीखना जरूरी है। तो इतना इल्म सीखना जिसके साथ उसके मामलात दुरुस्त हो जाएं, शरीयत के मुताबिक हो जाएं, ये फर्ज ऐन है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और दीन को आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं कि फिक़ह की जो मशहूर तारीफ है शरअ अकायद के अंदर जो लिखी गई है वो क्या है। की मशहूर तारीफ ये है, अल फिक़हतु मारिफतुल अहकाम अश-शरइय्यतिल अमलिय्यतिल मुक्तसिबति मिन अदिल्लतिहा तफसीलिय्या। फिक़ह उस इल्म का नाम है जिसके जरिए अमली शरई अहकाम को उनकी दलीलों के साथ समझा जाए। फिक़ह वो इल्म है जो हमें सिखाता है कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल की इताअत के मुताबिक इबादत को किस तरह करना है। इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो जो है इस फिक़ह के हवाले से होगी। हम फिक़ह को शुरू से लेकर इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अगर आपने इस सफ़र के साथ हमारे साथ चलना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में हम तहारत के बारे में बयान करेंगे। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।